वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है जीएस स्पेशल। तो आज हम आपको बताएंगे कि जो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसका प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है हम उसको सॉल्व करेंगे। और इस वाले सेक्शन में हम इस वीडियो में बेसिकली जीके का सेक्शन सॉल्व करेंगे। और ये जो एग्ज़ाम हमारा हुआ था ये 2019 में हुआ था, तो उसके जो जीके के कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे जिससे हम एक एनालाइज कर पाएंगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हमें जीके में बेसिकली पढ़ना क्या है। तो हम इसके आंसर भी देखेंगे, ठीक है, तो अच्छे से डिटेल से जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। और अगर आप हमारे चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली और वीडियोस हम जब भी डालें आप तक जल्दी जल्दी वो पहुंच सकें और अपने आप जिस टॉपिक्स पे चाहते हैं हमें वो भी बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो देखिए ये मैं आपको दिखा देता हूँ 2019 का है। देखिए डेट लिखी हुई है इसमें, जो 9/3/2019 को हुआ था एग्ज़ाम। तो इसमें पहले जिस तरह रीजनिंग का क्वेश्चन देखा, पर हम पहले जो देखेंगे वो कौन सा देखेंगे, जीके का हम देखेंगे। जीडी का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हाँ, तो जो हमारा एक क्वेश्चन दिख रहा है सबसे ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो इनटू द अरेबियन सी। जो हमारा अरेबियन सी होता है, देखिए यहाँ पे हमारा होता है बे ऑफ बंगाल और इस साइड है जो हमारा वेस्ट साइड वो अरेबियन सी। तो इसमें बता रहे नॉट फॉलो, नॉट फ्लो मतलब इनमें से कौन सी नदी है, जो चार नदी है इनमें से जो वो अरेबियन सी में नहीं गिरती। चारों में से तीन नदियाँ गिरती होगी और एक अरेबियन सी में नहीं गिरती होगी। तो देखिए नर्मदा बिल्कुल गिरती है गुजरात से होते हुए, साबरमती काफ़ी फेमस नदी है, सुना ही होगा इसके बारे में, हिस्टोरिकल हमारी इंपॉर्टेंस है, गांधी जी का जो मूवमेंट वगैरह भी इसी के आसपास चला था। और तुंगभद्रा और मांडोवी, मांडोवी गुजरात की हमारी। लेकिन जो तुंगभद्रा रिवर है ना ये हमारी कहाँ जाती है, ये हमारी जाती है बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इसलिए हमसे क्या पूछा गया था, नॉट फ्लो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तुंगभद्रा रिवर, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कर्व। कर्व के लिए फॉर्मेशन के लिए जो चार बैक्टीरियाज दे रखे हैं इनमें से हमारा कौन सा बैक्टीरिया इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है लैक्टोबैलियस एसिडोइलियस, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। चार बैक्टीरियाज के नाम थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट था एक फॉक डांस दे रखा था जो कि जीडी में पूछे भी जाते हैं, तो इससे हमें आइडिया हो जाता है कि हमें फॉक डांस याद करने की, कहाँ के कौन से फॉक डांस है, वहाँ की हमारी डांस फॉर्म हो गए, वहाँ के थिएटर्स आर्टिस्ट वगैरह के बारे में जानना है, ये हमारे जीडी में पूछे जाते हैं। तो एक हमारे में अंदर अवेयरनेस भी फैलेगी। कई बार क्या होता है जीके के सेम क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं 60 to 70%, और कुछ नए आते हैं लेकिन ट्रेंड हमें पता चल जाता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। तो जैसे क्वेश्चन है हमारा, केसी बाडी इज ए फॉर्म फोक डांस, मतलब ये कहाँ का फोक डांस है, राजस्थान का, उड़ीसा का, तेलंगाना का, सिक्किम का। तो ये जो फोक डांस है ना ये हमारा कहाँ का है, तेलंगाना का है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द डैश एंड आइडल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिफ्लेक्टेड इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल की प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना, उससे हमें क्या रिफ्लेक्ट होता है कि हमारे संविधान की वो फिलॉसफी बताता है, लॉज बताता है, पॉलिसी बताते हैं, एक्ट। तो देखिए जो हमारा प्रस्तावना है संविधान की वो हमारे संविधान की एक फिलॉसफी बताता है, दर्शन बताता है, ठीक है। तो प्रस्तावना क्या बताता है, फिलॉसफी, इसलिए इसका आंसर हो गया ए, फिलॉसफी। नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट इज द मैंडेटरी फॉर एनी एंटिटी एंटरिंग इनटू अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ 2.5 लाख और अबाउ, मतलब 2.5 लाख से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन के लिए आपको इनमें से क्या चीज़ चाहिए होगी, आधार कार्ड, लाइसेंस, पासपोर्ट या पैन कार्ड। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप बता सकते हैं कि लाइसेंस तो आपका ड्राइविंग में रिलेटेड होता है, आधार कार्ड आपका वेरिफिकेशन वगैरह के केवाईसी करवाते हैं आप, उसमें यूज़ होता है, पासपोर्ट आपका फॉरेन, आपको कहीं जाना है विदेश में उसके लिए, तो पैन कार्ड का यूज़ होता है इनकम से रिलेटेड जो भी हमारे मेथड होते हैं। तो ये तो सिंपल था, तो इसका आंसर हो गया हमारा पैन कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वो हैज़ बीन रीनोमेटेड एज द चेयरमैन ऑफ द लोकसभा की एथिक कमेटी। लोकसभा में अलग अलग कमिटीज़ होती है, बिजनेस कमेटी, ठीक है, एडवाइजरी कमेटी वगैरह, तो उसमें से लोकसभा की जो एथिक कमेटी है उसका चेयरमैन कौन रीनोमिनेटेड मतलब दोबारा से, पहले भी वही थे और उनको दोबारा से नॉमिनेट किया गया है। तो चार ऑप्शन थे, एल के आडवाणी, ये क्वेश्चन में बता दूँ 2019 का आपको, तो उस समय के हिसाब से, उस समय की करंट अफेयर्स थी, तो उसके हिसाब से एल के आडवाणी तो एक्टिव है ही नहीं उस समय, रमेश पोखरियाल, सुमित्रा महाजन या चंद्रकांता खैर। तो इसका जो आंसर था चंद्रकांता खैर है, ये थे उस समय जो रीनॉमिनेट हुए थे लोकसभा की एथिक्स कमेटी के लिए, ठीक है। तो हमें पता चल रहा है कि हमारे पॉलिटी से क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं। अच्छा, एक था साइंस से रिलेटेड, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट, की विटामिन ए की डेफिशिएंसी, कमी से क्या हो जाता है इसमें। तो देखिए जो इसमें आंसर मार्क कर रखा है वो गलत है, ये नहीं होगा, जो इसका राइट आंसर होगा वो नाइट ब्लाइंडनेस होगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें मैंने देखे काफ़ी क्वेश्चंस गलत मार्क्स है और जो बच्चे एज इट इज़ पीडीएफ उठा लेते हैं उनमें प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए वो वीडियोस हमें हमारी सॉल्यूशन की उनको देखनी चाहिए ताकि
कई बार जो आयोग भी कुछ क्वेश्चंस गलत आंसर दे देता है, वो आगे भी बच्चे वही याद करके चले जाएंगे तो प्रॉब्लम्स हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लोहरी फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? सिंपल है, आपको सबको पता है। देखो इसमें भी क्या हो गया, लोहरी फेस्टिवल का क्या दे दिया उन्होंने, गोवा। आपको सबको पता है तो गलत पुट कर दिया। राइट आंसर हमारे इसका क्या है? पंजाब। तो देख रहे हैं किस तरह से गलती हो जाती है। गोवा इसका आंसर नहीं होगा, गोवा में थोड़ी होता है लोहरी फेस्टिवल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 1000 लेक? इसका आंसर भी इन्होंने गलत मार्क कर रखा है, स्वीडन नहीं होगा, इसका आंसर है फिनलैंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वो स्टार्टेड द भूदान मूवमेंट और द लैंड गिफ्ट मूवमेंट, मतलब भूदान मूवमेंट बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं लैंड गिफ्ट मूवमेंट। 1958 में चलाया था। बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी उस समय के हमारे व्यक्ति थे, पर्सनैलिटी, विनोबा भावे। ये आंसर बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? विनोबा भावे ने चलाया था हमारा भूदान मूवमेंट। इसके बारे में हिस्ट्री में हम अच्छे से अपनी डिटेल्स में पढ़ा रखे हैं, हमारे चैनल में पढ़ी है प्लेलिस्ट में हिस्ट्री की वीडियोस, उसमें आप जाके देख सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? डैश इज द मोस्ट अमेंडेड एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट? कि जो अर्थ की क्रस्ट है, मतलब अर्थ का जो हमारा ऊपरी भाग है, ऊपर पट्टी कहते हैं जिसे हिंदी में, और इंग्लिश में अर्थ क्रस्ट कहते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स कौन सा पाया जाता है? चार ऑप्शन थे, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, सिलिकॉन या ऑक्सीजन। तो आयोग ने इसका आंसर भी गलत है, इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑक्सीजन होता है, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है हमें? ऑक्सीजन मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वर क्लोजली एसोसिएटेड विद यूजिल नोमेडिक पीपल? यूजिल नोमेडिक पीपल से इन चारों में से कौन सा क्लोजली एसोसिएटेड है? तो इसका आंसर क्या था? डिनेगा। ठीक है, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन कह सकते हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड था, पर हमको पता होना चाहिए। तो आप ऐसे क्वेश्चन याद कर लीजिए क्योंकि रिपीट हो सकते हैं, टफेस्ट क्वेश्चन है, तो बार बार कोई नए बनाता नहीं, आयोग वही उठा के डाल देता है, तो हमको पता होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। एजेंडा 21 जो रियो का समिट हुआ था 1992, जिसे अर्थ समिट भी के नाम से भी जाना जाता है, काफ़ी फेमस है ये। तो उसमें एजेंडा 21 की बात हुई थी, मतलब 21st सेंचुरी के लिए। तो उसमें क्या बात की गई थी? ये बहुत सिंपल है, और इसमें भी इन्होंने आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हिंदी में बोलते हैं सतत विकास की बात कही गई थी, जो एजेंडा 21 हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था? ब्राज़ील के शहर रियो में हुआ था। ठीक है, 1992 में। और 21वीं सदी के लिए क्या क्या एजेंडा है, किस तरह से हमको क्लाइमेट चेंज को, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसको टैकल करना है, उन सब के बारे में देखा गया था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बीज मस्ट कलेक्ट नेक्टर फॉर्म ऑफ अप्रोक्सीमेट हाउ मैनी फ्लावर्स? मतलब 1 पाउंड उनको हनी बनाने के लिए मधुमक्खियों को कितने फ्लावर्स के उसको यूज़ करना पड़ता है? तो इसमें देखो, इसका जो राइट आंसर होगा वो 2 मिलियन होगा। ठीक है, ये गलत है मार्क्स, 50 मिलियन नहीं है इसका आंसर है 2 मिलियन। लगभग 20 लाख फूलों को आवश्यकता पड़ती है 1 पाउंड हनी बनाने में। ठीक है, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्या है? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आर्टिकल 368 किससे संबंधित है? और अगेन इसमें गलत मार्क कर रखा है, इसका राइट आंसर होगा 368। सबको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, की कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किस प्रकार कर सकते हैं। अच्छा, कोई बता सकता है आप में से कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हमारा प्रोविज़न है हमारे संविधान में आर्टिकल 368 के तहत, वो हमने किस देश से बोरो किया है? मतलब संविधान संशोधन का प्रावधान हमने किस देश से लिया? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं पता तो आप पूछिए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर बताएंगे। तो क्वेश्चन आज का ध्यान रखना, आर्टिकल 368 वो तो पता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं, संविधान में कोई संशोधन करना है, कोई चेंज करना है हमें, तो हम अनुच्छेद 368 के तहत करेंगे। पर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोविज़न है, प्रावधान है, हमने कौन से देश से लिया? जैसे हमने मौलिक अधिकार कहाँ से लिए थे? अमेरिका से। ऐसी बहुत सारी चीज़ों में बाहर के देशों से लिया। ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने किस देश से ली है? तो इसका आंसर आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ज़रूर बताइए जिनको पता है। अच्छा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो डज द कॉन्स्टिट्यूट एम्पावर द एडमिशन टू एस्टैब्लिश ए न्यू स्टेट? देखो, नया स्टेट बनाना है भारत में कोई भी, जैसे तेलंगाना बना था आंध्र प्रदेश से अलग हो गई, ठीक है, ऐसे कोई भी नया स्टेट बनाया तो वो पावर किसके पास है? तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है? ये काम होता है पार्लियामेंट, संसद करती है हमारा। ठीक है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अनुसार, अनुच्छेद 2 और 3 के अनुसार होता है ना नए स्टेट्स फॉर्मेशन बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कौन करती है? पार्लियामेंट इसका आंसर होगा। तो देख सकते हैं किस तरह से कई आंसर गलत थे, तो हम उनको सही भी करते जा रहे हैं। वंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव द नोबेल पीस प्राइज़? ये सिंपल क्वेश्चन है, पहली भारतीय महिला जिसको नोबेल पीस प्राइज़ मिला है तो वो कौन थी? मदर टेरेसा। और पहले भारतीय जिनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला है वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, लेकिन महिलाओं में बात की गई है तो महिलाओं में कौन थी? मदर टेरेसा। बिल्कुल ठीक आंसर है इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन IT एक्सपर्ट इज कॉल्ड द फादर ऑफ पेंटियम प्रोसेसर? पेंटियम का यूज़ कंप्यूटर में होता है, आपको पता है, डिजिटल मार्केट चीज़ में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका ये गलत है, इसका राइट आंसर होगा विनोद धाम। ठीक है, ऑप्शन ए, विनोद धाम हमारे फादर ऑफ पेंटियम प्रोसेसर है इंडिया में IT एक्सपर्ट में। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था?
वेयर डिड द फर्स्ट एशियन गेम हेल्ड? जो फर्स्ट एशियन गेम थे वो कहाँ हेल्ड हुए थे? बिल्कुल गलत, नेपाल नहीं है। ये 1951 में हुए थे। कब हुए थे? 1951 में। और कहाँ हुए थे? न्यू दिल्ली, मतलब इंडिया में हुए थे। तो इसका राइट आंसर क्या है? इंडिया। ठीक है, तो फर्स्ट एशियन गेम 1951 में पहली बार हुए थे इंडिया में, दिल्ली में। ठीक है, अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्या रेंज? जो हमारी विंध्या रेंज है ना, सतपुरा रेंज की, और विंध्या रेंज जो हमारे बीच में इंडिया के मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वगैरह पोर्शन में मिलती है, तो उसमें से विंध्या रेंज के बारे में पूछा था कि इनमें से हाईएस्ट पीक कौन से? तो महेंद्रगिरी नहीं है, तो उड़ीसा में है, तो ईस्टर्न घाट में होगी। ये तो आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर है वो कालूमार पीक है। ठीक है, जिसको गुडविल पीक के नाम से भी जाना जाता है। आप कई जगह आप सर्च करोगे तो आपको इसका आंसर गुडविल पीक मिलेगा। तो आपको अपना पता होना चाहिए, गुडविल पीक को ही कालूमार पीक भी कहा जाता है। तो विंध्या रेंज की हाईएस्ट पीक होगी हमारी कालूमार पीक। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, द पायनियर ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया वाज? मतलब कम्युनिज्म को बारे में जो बढ़ावा देने के लिए जो एक शुरुआत की गई थी पहली बार, इन चारों में से किसने की गई थी? ऐसे डिंगा, एम एन रॉय, नलिन गुप्ता या एम आर जयकारा? तो एम आर जयकारा नहीं है, इसका आंसर है एम एन रॉय। ठीक है, इन्होंने पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का भी आइडिया दिया था 1934 में। ठीक है, और ये काफ़ी कम्युनिज्म से काफ़ी जुड़े हुए व्यक्ति थे। तो पॉइनियर कम्युनिज्म ऑफ इंडिया का आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन बी, एम एन रॉय। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए, और कोई भी डाउट्स है आपका किसी से भी रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आगे भी हमें ये सजेस्ट कर सकते हैं आप कि आप किस टाइप्स की वीडियो चाहते हैं। हम प्रीवियस ईयर पे बेसिकली फोकस करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो जो क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं हमारे वो पक्के हो जाते हैं, और दूसरा हमको क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं उसका ट्रेंड पता चल जाता है। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारी इस वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू।